अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। अरबी ग्रामर की बुनियादी इस्तिलाहात यानी बेसिक टर्मिनोलॉजी में आज हम हमज़तुल वसल, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा के बारे में जानेंगे। ये वो टर्म्स हैं जो अरबी ग्रामर सीखते वक्त बार बार आएंगी। ये क्या होती हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा भी जान लेते हैं और इंशाल्लाह तफसीलन हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले है हमज़तुल वसल। ये अलिफ होता है, यानी कौन सा अलिफ है जिसे हमज़तुल वसल कहते हैं, क्योंकि अभी हम देखेंगे एक अलिफ है उसका नाम है अलिफ ममदूदा, फिर एक अलिफ है उसका नाम है अलिफ मकसूरा। तो ये कौन सा अलिफ है जिसका नाम है हमज़तुल वसल? ये वो अलिफ है जो किसी लफ्ज़ का हिस्सा ना हो, यानी लिखा तो जाए मगर रवानी में पढ़ा ना जाए। अब रवानी में पढ़ा ना जाए इसका क्या मतलब है, अभी आपको बताती हूँ। जैसे है हु अल्लाहु, हु अल्लाहु, यहाँ पे हु के बाद आपको अलिफ नज़र आ रहा होगा अल्लाह का। अगर हम दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, इसको कहते हैं रवानी में पढ़ना। दोनों को, हुआ को भी और अल्लाहु को भी मिलाकर पढ़ेंगे तो ये होगा हु अल्लाहु। हमने अलिफ नहीं पढ़ा, वाव को लाम से मिला दिया, हु अल्लाहु, अलिफ नहीं पढ़ा गया। तो यही कहा जा रहा है ये अलिफ हमज़तुल वसल है, यानी ये वो अलिफ है जो लफ्ज़ का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि जब रवानी में पढ़ रहे हैं वो हिस्सा नहीं है ना, हु अल्लाहु इस लफ्ज़ का हिस्सा नहीं है। लिखा तो जाता है मगर रवानी में नहीं पढ़ा जाता। दोनों लफ्ज़ों को मिलाकर पढ़ें तो नहीं पढ़ा जाता, अलबत्ता वक्फ की सूरत में पढ़ा जाता है। फ़र्ज़ करें हमने हुआ अलग पढ़ लिया या वक्फ कर लिया और अल्लाहु, अब ये अलिफ पढ़ा गया, रवानी में नहीं पढ़ा गया था, वक्फ की सूरत में इस पर हरकत लगा दी हमने, ज़बर लगा दी। इसका भी एक उसूल होता है, रूल होता है, कायदा होता है कि इस हमज़तुल वसल पर हमने कब ज़बर लगानी है, कब ज़ेर लगानी है, कब पेश लगानी है, ये सब हम बाद में सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना सीख लीजिए कि अगर इस हमज़तुल वसल के बाद लाम आ रहा हो तो इस पर ज़बर लगती है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बर लगाई ना हमने। इसी तरह इसको अलग से पढ़ेंगे, हुआ के साथ मिलाकर नहीं पढ़ेंगे। अल्लाहु, हमने ज़बर लगा दी इस हमज़तुल वसल पे, लेकिन जब मिलाकर पढ़ेंगे तो हु अल्लाहु ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। इसकी और भी पहचान है, ये लफ्ज़ के शुरू में आता है, यानी ये अलिफ या अलिफ कह लें या हमज़तुल वसल कह लें। ज़ारा हज़मा, हमज़तुल वसल तो अलिफ है ना, इसकी क्या पहचान है, लफ्ज़ के शुरू में आता है। जैसे अल्लाहु, अल्लाहु एक लफ्ज़ है ना, अल्लाह का नाम है, तो इसके शुरू में आ गया। अलिफ ममदूदा, ये वो अलिफ होता है जो मद वाला होता है, यानी इस पर मद होती है। मद वो होती है जिस पर एक निशान बना होता है, छोटा सा लाइन बड़ी बनी होती है टेढ़ी सी, और
جس پر وہ اسے مد کہتے ہیں، جس پر وہ مد ہو اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مثلاً السماء، میم کے بعد الف کے اوپر ہے نا، تو السمائی ایسے ہم پڑھیں گے۔ تو جتنے بھی مدات ہوتے ہیں جیسے الف، لام، میم کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، تو جس پر بھی مد ہوتے ہیں وہ الف ممدودہ کہلاتے ہیں۔ الف مکسورہ، یہ چھوٹا سا الف ہوتا ہے جو یا کے اوپر لکھا جاتا ہے، جیسے کبرا، تو یہ یا کے اوپر آپ کو یہ چھوٹا سا کھڑا زبر نظر آ رہا ہے نا، یہ اصل میں الف ہے۔ کبرا، صغرا، کبرا صغرا، یعنی الف مکسورہ وہ ہوتا ہے جو چھوٹا الف ہوتا ہے اور یا پر لکھا جاتا ہے۔ آئیے آج کے لیسن کو دہرا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ہمزۃ الوصل کے بارے میں جانا، جو الف ہوتا ہے اور کسی لفظ کا حصہ نہیں ہوتا، لکھا تو جاتا ہے مگر روانی میں یعنی جب جوڑ کر پڑھا جاتا ہے دو حروف کو، دو الفاظ کو، تو پھر یہ نہیں پڑھا جاتا، البتہ وقف کی صورت میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد یعنی ہمزۃ الوصل والے الف کے بعد لام آ جائے تو اس پر زبر لگتا ہے، جیسے الحمدللہ، هو اللہ۔ پھر ہم نے الف ممدودہ کے بارے میں پڑھا کہ یہ مد والا الف ہوتا ہے، جیسے السماء، السمائی۔ الف مکسورہ، یہ چھوٹا سا الف ہوتا ہے جو یا کے اوپر لکھا جاتا ہے، مثلاً کبرا، صغرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔